गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं आपको इनऑर्गेनिक के टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। तो देखते हैं इसमें क्या है, इसके बारे में बताती हूँ मैं। डेफिनेशन पर देखेंगे पहले। द स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स फ्रॉम जस्ट द स्प्लिटिंग ऑफ the orbitals with electrons get promoted from the lower energy orbital set to a higher energy orbital sets। तो इसमें होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स होता क्या है। तो देखिए, आपने CFT तो पढ़ी है। इसमें एक CFT होती है जिसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें क्या होता है, जो आपने CFT में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया जाता था वो इतना ज़्यादा सही नहीं है। अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ क्यों। ये बोल रहा है अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी लेवल देखना चाहते हो, मतलब जो हमारी ट्रांजिशन मेटल के लिए कॉम्प्लेक्स के लिए जो एनर्जी लेवल देखते हैं ग्राउंड स्टेटस और ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, इस एनर्जी लेवल जो होती है वो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट की होती है। तो इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको पता है जब हम CFT में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बनता है। तो इसमें हम तो एक्चुअली एनर्जी लेवल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन विथ अ पर्टिकुलर electronic configuration are described not only by the electronic configuration itself but also by different type of electronic interaction such as spin-spin, orbital-orbital or spin-orbital, which can be categorized by some special symbols called as term symbol। means वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ कराता है ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए या फिर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वो एटम के लिए। वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं, वहाँ अलग अलग इंट्रैक्शन जैसे कि स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंट्रैक्शन एंड स्पिन ऑर्बिटल इंट्रैक्शन, इन सबको भी अपनी माइंड में रखता था और इन्हें आप क्या बोलते हैं, कॉल्ड अ टर्म सिंबल। इन्हें हम टर्म सिंबल भी कहते हैं। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इज़ प्रिडिक्टेड बाय हुंड रूल्स। ये हुंड रूल्स पर डिपेंड होता है और उसके जो स्टेटमेंट हैं उसके बारे में आपको समझाऊंगी। उसने 4 स्टेटमेंट दिए थे, वो भी हैं। ये हुंड रूल के 4 स्टेटमेंट हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या है, द टर्म with the higher value of spin multiplicity or have maximum number of unpaired electron, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताती। पहले तो कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में से हमें ये देखना है कि ग्राउंड स्टेट कौन सी है और एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, और इसमें हुंड रूल का भी यूज़ होगा, ये तो आपको पता ही है। तो मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये हमारा एक फॉर्मूला है 2s+1 और L हमारे इसे हम बोलेंगे एनर्जी लेवल और ये J इसकी वैल्यू, ओके। तो इसमें हमने ये 1 2 3 3f4 3f3 3f2 ये एग्जांपल लेते हैं। ये मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या देखना है। इसमें हमको ग्राउंड स्टेट देखना है, एक्साइटेड स्टेट देखना है, कैसे। इसमें 3 हैं, वो तो आपको बताता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और हमारा जो F है, ये F है ना, ये F हम मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताता है, ये F हमारा, ठीक है, 3 और ये F को हम इसमें हम L से एनर्जी लेवल को देखेंगे और फिर उसके बाद हम 2 3 4 ये हमारा J की वैल्यू बता रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, इसमें है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर है। ये बोल रहा है अगर आपके पास अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है और
और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अलग अलग है, मतलब इसकी 3, 4, 5 अलग अलग वैल्यू रहती है। अभी 3, 3, 3 है ना, ये अलग अलग दे दी जाए 3, 4, 5, तो उस केस में वो टर्म जिसके पास हायर वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो टर्म आपकी ग्राउंड स्टेट बनती है। यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा, अगर अलग अलग है तो लगता है, अगर सेम है तो नहीं लगता है। ऐसे ही हमारा इफ़ द सेवरल टर्म हैव अ सेम मल्टीप्लिसिटी द टर्म विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल विल बी द ग्राउंड स्टेट। इसमें भी सेम, अगर हायर वैल्यू ऑफ एल है तो इसमें ग्राउंड स्टेट पता चल जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में। एंड थर्ड है फॉर अ हाफ फिल्ड ऑन लेस हाफ फिल्ड द टर्म विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे विल बी ग्राउंड स्टेट। अगर इसमें हायर वैल्यू थी तो आपको ग्राउंड स्टेट पता चलेगा, इसमें जे की वैल्यू लोएस्ट होगी तो ग्राउंड स्टेट पता चलेगा। फॉर मोर देन हाफ फील्ड सेल्स फील्ड होते हैं उसमें द टर्म विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ जे विल बी ग्राउंड स्टेट टर्म्स। इसमें भी एच अगर हायर नंबर पर होगा जे तो इसमें ग्राउंड स्टेट का पता लगता है। फिर ये हमारे क्वांटम नंबर्स हैं, इसके थ्रू हम पता लगा देते हैं क्योंकि वो फार्मूला होता है वो इसके थ्रू निकालते हैं। एल का 0 एस पे होगा, पी पर होगा, एल टी पर होगा, 3 ये रहता है। और ये शॉर्ट ट्रिक में मैंने कुछ यहाँ दिखाती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर एटॉमिक टर्म्स होते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड स्टेट टर्म होते हैं, मोलिकन टर्म होती है, माइक्रो स्टेट होती हैं। ये इनके रिपल्शन और इफ़ेक्ट्स होते हैं, लिगेंड इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, और ये सारे एकदम एनर्जी लो रहती है, मतलब इसमें आपको समझ में आ जाएगा।